नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में सिंगल सिलेक्शन चॉइस शिफ्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिब फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे है इंपोर्ट। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे टाइटल भी दे रहे हैं। ये है माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास के एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। अब देखिए, क्योंकि हमें सिंगल सिलेक्शन चॉइस चिप को इम्प्लीमेंट करना है, जाहिर सी बात है हमें एक से ज्यादा चॉइस चिप्स क्रिएट करनी पड़ेंगी और यूजर उनमें से कोई भी एक ही चॉइस चिप एक बार में सिलेक्ट कर पाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, दो चॉइस चिप को क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया हुआ है, नाम का एरे। ओके, कि चॉइस चिप के ऊपर कौन सा नाम हमें शो करना है, तो ये दो नाम हम शो करेंगे, चिप 1 और चिप 2। ये उसका वेरिएबल है। ओके, बाय डिफॉल्ट कौन सी चॉइस चिप सिलेक्टेड होगी उसके लिए ये एक वेरिएबल है वैल्यू नाम का। तो बाय डिफॉल्ट तो कोई भी सिलेक्टेड नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। सारा यूआई इस स्कैफोल्ड विजेट के ऊपर बनाया जाएगा। ओके, ये सारे यूजर इंटरफेस का बेस होगा। स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार इस तरह से क्रिएट करते हैं ऐप बार विजेट का यूज करके। यहाँ पे उसे एक बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या करते हैं, अब क्योंकि दो चॉइस चिप्स बनानी है या मल्टीपल चॉइस चिप्स बनानी है, हम लोग यहाँ पे लिस्ट व्यू का यूज करते हैं। ओके, क्योंकि मल्टीपल चीजें बनानी है एक ही टाइप की, तो यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर ये विजेट हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लिस्ट में कितने आइटम्स होंगे उनका आइटम काउंट यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं। तो जो हमारा एरे था उसकी लेंथ हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, इस एरे की लेंथ। ओके, अब वो जो चॉइस चिप्स हैं वो हॉरिजॉन्टली दिखनी चाहिए एक के बाजू में एक, या वर्टिकली दिखनी चाहिए, तो उनकी स्क्रोल डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं। क्योंकि एक लिस्ट व्यू है तो वो स्क्रोल भी होगी। ओके, तो उसकी स्क्रोल डायरेक्शन हम लोग लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब वो चॉइस चिप्स एक के बाजू में एक हमें दिखाई देगी। देन अब वो जो चिप्स हैं उनका यूआई हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आइटम बिल्डर करके एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम चिप को डिजाइन करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आइटम बिल्डर के अंदर हम लोग एक कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं। कंटेनर का जो चाइल्ड है वो देखिए वो क्या है, वो एक चॉइस चिप है। ओके, तो एक चॉइस चिप हम लोग यहाँ पे डिजाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे चॉइस चिप का पूरा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कि उसका बैकग्राउंड कलर, उसके अराउंड पैडिंग, उसका एलिवेशन, जब यूजर उसे क्लिक करेगा तो प्रेस एलिवेशन, चॉइस चिप के ऊपर कौन सा टेक्स्ट दिखना चाहिए, तो यहाँ पे लेबल करके एट्रीब्यूट है, उसमें टेक्स्ट विजेट का हमने यूज किया है। अब जो हमारा नाम वाला एरे है उसमें से एक एक नाम हम लोग उठाएंगे इस इंडेक्स वेरिएबल का यूज करके। यहाँ पे इंडेक्स वेरिएबल हमें मिलता है आइटम बिल्डर के अंदर। ओके, वो जो नाम होगा उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नाम भी लिख लिया। अब सिलेक्टेड करके एक एट्रीब्यूट है। ओके, ये यहाँ पे हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करनी है, बुलियन वैल्यू लिखनी है। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि फिलहाल जिस चिप को यूजर ने सिलेक्ट किया है, मतलब जिसका इंडेक्स हमें यहाँ पे मिल रहा है, वही चिप जो है वो सिलेक्टेड है कि नहीं। ओके, अगर है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स आएगा। ओके, देन ऑन सिलेक्टेड फंक्शन, जब भी यूजर किसी चिप को सिलेक्ट करेगा, टच करेगा, क्लिक करेगा, तब ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे जिस भी चिप को यूजर ने सिलेक्ट किया है, टच किया है, उसको सिलेक्ट किया है कि अनसिलेक्ट किया है। ओके, दोनों चीजें कर सकता है ना यूजर, उसको सिलेक्ट किया है कि अनसिलेक्ट किया है, ये उसका स्टेटस यहाँ पे हमें मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि सिलेक्ट किया है कि अनसिलेक्ट किया है। उस प्रकार से अगर सिलेक्टेड है, अगर सिलेक्ट किया है यूजर ने, तो उस पर्टिकुलर चिप का जो इंडेक्स है वो हम लोग इस वैल्यू वेरिएबल में भर रहे हैं, और अगर अनसिलेक्ट किया है तो वैल्यू वेरिएबल में हम लोग नल भर रहे हैं। ओके, और ये पूरा काम हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये वैल्यू वेरिएबल जहां जहां पे यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज हुआ है, तो जब जब उसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी वो वैल्यू यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ऑन सिलेक्टेड। यहाँ पे किसी चिप को सिलेक्ट किया गया है कि अनसिलेक्ट किया गया है, वॉट एवर जो भी किया गया है उसका स्टेटस हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं।
देन एक आता है सिलेक्टेड कलर, मतलब किसी चिप को अगर सिलेक्ट किया गया हो तो उसका कलर थोड़ा अलग होना चाहिए। ओके, नॉर्मल कलर तो ये होगा, सिलेक्टेड कलर ये होगा। ठीक है, इस प्रकार से एक चॉइस चिप हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं। तो टोटल 2 चॉइस चिप डिजाइन होंगी, क्योंकि हम लिस्ट व्यू के अंदर उन्हें डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये सिंपल सा कोड आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक कर दें। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के बीचों बीच 2 चॉइस चिप्स देख पा रहे होंगे ब्लू कलर की। ओके, बाय डिफॉल्ट इनमें से कोई भी अभी सिलेक्टेड नहीं है। अब अगर मैं चिप 1 को सिलेक्ट करूं तो देखिए वो सिलेक्ट हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया, और उसके आगे एक टिक भी आ गया। ओके, अब अगर मैं चिप 2 को सिलेक्ट करूं तो 2 तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन 1 जो है वो अनसिलेक्ट हो गया। मतलब हम लोग एक बार में एक ही चिप को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। और वापस अगर मैं 1 को सिलेक्ट करूं तो 1 सिलेक्ट हो गया, लेकिन 2 अनसिलेक्ट हो गया। मतलब एक बार में हम लोग एक ही चॉइस चिप को यहाँ पे सिलेक्ट कर पा रहे हैं। इसे कहते हैं सिंगल सिलेक्शन चॉइस चिप। आई होप आप ये पूरा फ्लो समझ गए होंगे, पूरा ऐप समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।